हेलो एवरीवन, मैं संजय रस्तोगी और आज मैं आपसे एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पर बात करूंगा। वो टॉपिक है कि चश्मा यदि ना चढ़े तो कैसा रहे, और यदि चश्मा चढ़ भी गया है तो उसका नंबर ना बढ़े तो कैसा रहे। यदि नंबर बराबर बढ़ रहा है तो बढ़ने से रुक जाए तो कैसा रहे। मैं इसलिए बात कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी एज 47 है। 29 मई 1978 को सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ, रात 9:30 बजे। और आज तक मेरे कोई चश्मा नहीं है। मुझे आप आज जिसको भी टेस्ट कर रहा हो वो सुई ले आए और धागा ले आए, मुझसे चांदनी नार रात में सुई में धागा पिरवा के देख ले। ये चैलेंज है। तो ये मैंने कैसे पाया? तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसको बताने के लिए हमारे कानपुर के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर ओपी पाठक सर, जिन्होंने मुझे शुरू से अवगत कराया कि आंखों का इलाज तब नहीं होगा जब आप मोटे मोटे लेंस चढ़ा लेंगे, तब तो केवल उन्हें रोक सकते हैं। सोचिए, लेंस ना चढ़े यानी इलाज कब होगा? जब लेंस नहीं चढ़ा है। तो आइए देखते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनके चश्मा चढ़ गया है, जिनके चश्मा नहीं चढ़ा है। ओवर टू डॉक्टर पाठक सर। थैंक यू संजय। रियली इज ए बिग इशू है नाउ। मैं देख रहा हूँ कि मैं आई एम पेडिट्रिशियन कि कैसे बच्चों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। यदि आप वर्ल्ड ओवर देखिए तो जैसे आप ईस्ट में जाएंगे, जापान जापान में तो कहते हैं नियरली 90% लोग चश्मा लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने आई की, आंख की। उसमें ये फैक्टर भी आएगा, कुछ और फैक्टर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आंख एक आपका जो ये है बहुत ही हाईली इवॉल्व ऑर्गन है। सोच के देखो कि ये फोकस भी कर लेता है, सब कुछ करता है। ऐसा कैमरा है ये, इंटेलिजेंट। और ये एक मसल की तरह है। जैसे आप मसल को बना सकते हो एक्सरसाइज के थ्रू, गुड न्यूट्रिशन के थ्रू, इसी तरह आप आंख को भी हेल्दी रख सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज एंड थ्रू न्यूट्रिशन। अब आपके दिमाग में आए न्यूट्रिशन तो बात समझ में आती है, एक्सरसाइज कहाँ से? यस, आई की एक्सरसाइज होती है। तो राइट फ्रॉम बर्थ से बात करेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी आंख का साइज शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, जबकि हम बड़े होते हैं तो आंख का साइज शरीर के अनुपात में छोटा होता है। अब आप कहें साहब इस जानकारी से क्या फायदा है, अभी आगे समझेंगे आप कि बच्चे की आंख का साइज बड़ों की आंख के साइज का 2/3 होता है। सोचिए, केवल 1/3 ग्रो करना है, जबकि ओवरऑल बच्चे को जब पैदा होता है तो 50 आधे मीटर का होता है, और आज 50 सेंटीमीटर का होता है। और उसके बाद देखिए आप कितना कितने बड़े हो जाते हैं। तो शरीर ज्यादा बढ़ता है, आंख कम बढ़ती है। इसका मतलब आंख का साइज काफी बड़ा पहले से ही आता है। और जो बच्चा होता है उसको मुश्किल में, शुरुआत वाले बच्चे को 10 इंच से आगे नहीं दिखता है। और एक और वजह की बात है जो जानकारी बहुत जरूरी, सबको पता होना चाहिए। 2 साल से पहले गहराई का अंदाजा बच्चे को नहीं होता, इसीलिए बेचारे गिर जाते हैं, कूद जाते हैं। गहर तो हमें प्रोटेक्ट करना होता है कि बच्चा कहीं अनइवन सरफेस पे उसको उसके साथ रहे। और 40 साल के बाद हमारी फोकसिंग एबिलिटी कम होने लगती है। तो सडनली आपने देखा कि आपको देर लगेगी किसी चीज को ढंग से पढ़ने में, दूर है। और जब आप अर्ली एज में आप फटाक से पढ़ लेते हैं क्योंकि फोकसिंग एबिलिटी कम हो जाती है। और नियरली 50-55 साल के बाद कटरेक्ट बड़ा कॉमन है आजकल, कैंप लग के ऑपरेशन हो जाते हैं। कट आंख आंख का। लेकिन एक और चीज बड़ी कॉमन है, वो है मैकुलर डिजनरेशन। मैकुला वो सेंटर है जहां आपकी इमेज बनती है, जहां से आप देखते हो। रेटिना जो पर्दा होता है उस पर एक एक जगह है, उसे मैकुला बोलते हैं। वो डिजनरेट करने लगता है एज के साथ। क्यों? पोषण नहीं मिलता। अभी मैं इसको ध्यान से सुनिए। और ये पोषण राइट फ्रॉम डे वन, जब से आप पैदा हुए और आधा जब से बच्चा माँ के पेट में है, तो उसको। और मैकुलर डिजनरेशन का कोई इलाज नहीं है, इसकी केवल रोकथाम है, इलाज नहीं है। ये आपके इंश्योरेंस में भी कवर नहीं किया जाता है, इसका पैसा भी नहीं। तो आज की तारीख में क्या क्या दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आई स्ट्रेन।
हेडेक, आंख फटीग, मतलब थक गई आंख अक्सर, जब से कंप्यूटर नियर वर्क बढ़ गया है, बड़ा कॉमन है। आज आंख लाल रहती है अक्सर, बहुत सारे कारण, इन्फेक्शन, एलर्जी और लेट नाइट स्लीप और सूर्य की रोशनी में, इसके अलावा ब्लू लाइट एक्सपोजर। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखना, अब उतना ये कम हो गया जब से विटामिन ए वगैरह ज्यादा प्रोग्राम चले, नहीं पहले बहुत कॉमन था। सबसे बड़ा कारण था ब्लाइंडनेस का विटामिन ए की कमी। विटामिन ए सोचिए, पोषण का, न्यूट्रिशन का मामला है। आंख चली जाती, लोगों की सफेद आंख देखी होगी आपने, है ना, जिंदगी भर सफेद आंख लेके फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराते हैं। किसकी? एक विटामिन ए, जो कि मात्र 2-2.5 रुपए का कैप्सूल्स आते हैं, केवल उतनी की कमी से। और या वो जो हम कलर नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, जो लाल रंग है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, यहाँ से विटामिन ए बनता है। इसके अलावा स्क्विंट है, जो मस्कुलर इम्बैलेंस है, बहंगी बहंगापन देखा बच्चों में बड़ा कॉमन है। और बहुत ज्यादा आंसू आना, कलर, कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। कई बार जब आंख टेस्ट होती है, कहीं आप फोर्सेस में जाओ या रेलवे में जाओ, या हम लोग जब एज ए डॉक्टर हमें एडमिशन हुआ था तो कलर चेकिंग हुई थी, बहुत सारे हमारे साथ के लोग कलर ब्लाइंड निकले। खैर, इस पे ये जेनेटिक होता है, आपको बस नहीं है इस पर। अब आता है चश्मे पर रिफ्रैक्टिव एरर्स। बच्चों में क्या होता है? हाइप्रोपिया, मायोपिया होती है, और बड़ों में क्या होती है? हाइप्रोपिया, मतलब बड़ों में दूर का नहीं दिखता, बच्चों में पास का नहीं। प्रेस, प्रेस बाय, उल्टा बोल गया शायद, है ना। तो बच्चों में दूर का नहीं दिखता, बड़ों में पास का नहीं दिखता, है ना। वो किसी बच्चों, बड़ों में दोनों चीजें हो जाती। तो कारण क्या है? आजकल क्यों चश्मा लगने लग गया है? कारण क्या है? आई बॉल की लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपका चश्मा आ जाएगा। आई बॉल की लेंथ कम होती जाएगी, आपका चश्मा आ जाएगा। तो बिकॉज हमारी आई आजकल ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, हम नियर काम करते रहे, छोटे घर में रहने लगे, हम कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल और ये सब, आँख कभी भी, किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, कभी भी किताब, कभी भी हमारी आँख रिलैक्स ही नहीं करती, हमेशा स्ट्रेस होती है बस। उसकी एकोमोडेशन में रहती है, उसकी वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो जाएगा, आपका चश्मा चश्मा आ जाएगा। और यदि उस पर ध्यान नहीं दिया तो चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा। अब आप सोचिए कि किसी, यदि यदि ये हमारा सपोज आई है और इसकी ये दीवार है, यदि ये दीवार मजबूत है तो स्ट्रेच करोगे तो कम बढ़ेगी या बढ़ेगी नहीं, और यदि ये कमजोर है तो क्या होगा? बड़े जल्दी फूल जाएगी। अब हमारे जो शरीर की सेल्स हैं, सेल से दीवारें बनती हैं, मजबूत टिश्यू बनता है, टिश्यू ही दीवार है। तो सेल कैसे बनती है? प्रोटीन से बनती है, और हम 90% प्रोटीन डेफिशिएंट। तो भैया जरा सी स्ट्रेच में से बड़ी हो जाएगी। अभी इसको मैं आगे फिर लिंक करूंगा। और हम आई को रिलैक्स करते नहीं। आई रिलैक्स कब होती है? जब हम इन्फिनाइट देखते हैं। इन्फिनाइट कहाँ है? जब आप आसमान देखो, जब आप तारे देखो, उतनी दूर जब देखते हो, आई एकोमोडेशन से बाहर हो जाती है, रिलैक्स करती है। वो कभी करते नहीं। और ड्राई आई सिंड्रोम आजकल बड़ा कॉमन हो गया है इसकी वजह से, जो सारे फैक्टर्स हमने बताए, इरिटेशन होता है। और बाकी एज के साथ जो बीमारियां, डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लाकोमा दुनिया में कहते हैं ना, तो वो सारा यदि आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो आई बेचारी झेल रही है आज हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी न्यूट्रिशन हैबिट्स को। और राइट फ्रॉम, जब हमारी न्यूट्रिशन हैबिट अच्छी नहीं है तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी भी न्यूट्रिशन हैबिट अच्छी नहीं बनती, तो वो ज्यादा प्राइस पे करेंगे। क्योंकि जमाना बड़ी तेजी में बदला है, पिछले 100 सालों में जितना बदल गया उतना पिछले 1000 साल में नहीं बदला। तो जो हम लोग की एज है, या उससे हमसे जो पहले वाली एज है, उन्होंने तो चलो कुछ पोर्शन ने उस वे में गुजारा है, कुछ आज के जमाने में गुजारा है। जो आज के बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो टोटल स्ट्रेस स्ट्रेन में ही पैदा हो रहे हैं, और लगातार उसी में रह रहे हैं, इसीलिए उनका नंबर ज्यादा बढ़ रहा है। कि आज का डेटा क्या कह रहा है कि 2 साल से 5 साल के लोगों में 3-4% बच्चे चश्मा लगाने लगे। 2 साल सोचो, पैदा होते ही चश्मा लग गया। 6 से 11 साल के बीच में 20%, मतलब 1/5 पॉपुलेशन चश्मा लगा रही है 6 साल के बाद। और 12 साल के बाद तो रफली 40%।
यही जापान वगैरह में ये नियरली 90% होते हैं। कारण है नियर वर्क और पुअर न्यूट्रिशन। तो सबसे बड़ा मैं बताया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आई किसी भी सेल को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन हमें एडिक्वेट खाना है। बच्चा है 1.5 ग्राम प्रति किलो, बड़े हो तो 1 ग्राम प्रति किलो, मतलब 50 ग्राम प्रोटीन तो खाइए, और आप खाते हो 10 ग्राम 15 ग्राम। तो ये जो लोन हो रहा है कहाँ जाएगा, इसका असर तो आएगा। इसकी और डिटेल में जाने के लिए आप हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, और इस पे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिक टॉक्स हैं, उनकी आप सुनिए और डिमांड भी कर सकते हैं तो आपको नहीं समझ में आए। और ओवर यूज हो रही है आंख आज की तारीख में। स्क्रीन जो है जिसपे सामने आज लोग बैठे हुए हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये स्क्रीन के सामने है। 6.5 घंटे का एवरेज आ रहा है पर डे, एक आदमी स्क्रीन पे बिता रहा है। ये पहले कहाँ था? आज से 10 साल पहले ही नहीं था। इसलिए, और 1/4 इंडियन पॉपुलेशन में कमजोर आंखें, रिलैक्स हो ही नहीं रही, मैंने पहले ही बताया। और इससे क्या हो रहा है, डिजिटल आई सिंड्रोम कहते हैं, नया वर्ड पॉइंट। अल्ट्रावायलेट रेज सन से भी आती है, और ब्लू लाइट, जब हम स्क्रीन पे होते हैं ब्लू लाइट, नॉट ओनली स्क्रीन, आज हम घर में एलईडी यूज कर रहे हैं, वहां से भी ब्लू लाइट निकलती है। कंप्यूटर, टीवी, स्मार्टफोन, ये सब में ब्लू ब्लू लाइट निकलती है, और ब्लू लाइट में ज्यादा एनर्जी होती है, ये सीधे पेनिट्रेट करके रेटिना तक पहुंच जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आई ड्राई आई हो रही है, रेटिनल डैमेज हो रहा है, मैकुलर डिजेनरेशन बढ़ रहा है, जो भी बात कर रहे थे। फिर क्या होगा, नींद नहीं आएगी, स्लीप क्वालिटी पुअर हो जाएगी। क्यों? मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है ब्लू लाइट की वजह से। स्क्रीन का मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन सामने ज्यादा बैठने से क्या हो रहा है, मेलेटोनिन कम होगा, नींद कम आएगी, रिलैक्स नहीं कर पाओगे, फिर आप आई पे भी असर पड़ रहा है उसका। देन मेटाबॉल, जो हमारा खान पान है, प्रोसेस फूड, ये सब सारा हाई शुगर लेवल, जितना ब्रेड और जितना चीजें हम खा रहे हैं, ये सारे मेटाबॉलिक चेंजेस कर रहे हैं, इससे आई वीक हो रही है। और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो फिर हमारी सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। और बच्चों में क्यों और ज्यादा है, बच्चों को हमें क्यों 2 साल से पहले कहते हैं आईडी स्पीकिंग स्क्रीन मिलना नहीं चाहिए। और क्योंकि बच्चे ब्लिंक नहीं करते, हम लोग ब्लिंक करते हैं, बच्चे ब्लिंक नहीं करते। कभी ऑब्जर्व करिए, एक टक देखते रहते हैं, और ये सबसे खतरनाक है। और उसकी वजह से उनमें क्या हो रहा है, मायोपिया डेवलप हो रही है, वही आई बॉल का साइज बड़ा हो जा रहा है। इधर प्रोटीन नहीं खा रहे, न्यूट्रिशन सही नहीं है, बॉल कमजोर है, ऊपर से ओवर स्ट्रेस, ओवर एकोमोडेशन आई का हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, आई बॉल का साइज बड़ा हो रहा है, और इसी कारण चश्मे का नंबर बढ़ता है। अक्सर हम डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट, कि एज के साथ ये बढ़ेगा। क्यों? एक साथ हमारी उम्र बढ़ती है, आई बॉल का साइज कुछ तो नॉर्मली बढ़ता है, वही नंबर बढ़ता है, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, वो जो फैक्टर मैंने बताए, इसलिए नंबर चेंज होता है। आप, और क्या दिक्कत है, और भी दिक्कत है, आपकी बुद्धिमत्ता पे असर पड़ रहा है, आपका अटेंशन, बच्चे का अटेंशन कम हो जा रहा है, ये किसी एक चीज पर स्थिर नहीं रह पाता, अटेंशन डेफिसिट आ रही है। तो जब अटेंशन डेफिसिट आ जाएगी तो सोचो क्या होगा, कंसंट्रेशन ही नहीं होगा, तो याददाश्त कमजोर हो जाएगी, परफॉर्मेंस पोर हो जाएगी, तो अर्निंग भी कम हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और बच्चे भी ढंग से नहीं सोते आज की तारीख में, देर तक 12 1 बजे तक जगते रहते हैं बिकॉज ऑफ। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैंने बोला था मसल की तरह आप इसको भी बिल्ड कर सकते हैं, आई हेल्थ को भी। तो एक्सरसाइज, तो आई की एक्सरसाइज क्या होती है, बहुत एक्सरसाइज होती है, इसकी कभी डिटेल में एक वीडियो आपके सामने लाएंगे। एक्सरसाइजेस क्या होती है, पामिंग, आंख के सामने, आंख बंद करो और उस पर आगे ऐसे रखो, और फिर देखो बंद आंख से, आई का काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। फोकस करके देखिए, ऐसे आगे पीछे, धीरे धीरे, थोड़ा 1 2 मिनट का समय दें। फिर हम सुबह जब भी मौका मिले जरा आसमान को ताकिए 1 2 मिनट, तो आई रिलैक्स करती है। तो इस तरह, और प्लस हमारे जितने आई मूवमेंट है, इधर मूव करती है, इधर मूव करिए, इधर करिए, ऊपर करिए, दाएं करिए, नीचे ऊपर रोटेशन, पलकों से आई का मसाज, पलक को ऐसे दबाएं, ऐसे खोलिए, दबाइए, सब कुछ करिए 10 10 बार। आप कितने मिनट लगेंगे, हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे। 10 बार आपने हर एक्शन किया, रोज एक बार, देखिए आपकी आईज का स्ट्रांग होने लगेगी। ब्लू लाइट को कम करिए, जहाँ स्क्रीन तभी आई जो मिनिमम स्क्रीन आए, और जब करना भी है तो उस पर ब्लू लाइट फिल्टर आते हैं, उनको यूज करिए।
आई को हमेशा मॉइस्ट रखिए। बड़े लोगों के साथ एडल्ट्स को मैं ये सलाह दूंगा कि, या बच्चे भी जो ज्यादा चश्मा लगाते हैं, कि आप टीयर ड्रॉप्स आती हैं सिंपल, उनको रेगुलरली 2 बार 3 बार डालिए। आई ब्रेक मतलब जैसे आज हम स्क्रीन के सामने हैं, यदि आप 20 मिनट लगातार स्क्रीन के सामने हो, तो कम से कम आधा मिनट आप स्क्रीन से हटाइए, आंख को दूर देखिए। 20-20 रूल कहते हैं इसको अपनाइए। और हमारा जो स्क्रीन है हमसे कम से कम इतनी दूर होना चाहिए कि हमारी पूरी हाथ आगे आ जाए, स्क्रीन आर्म्स लेंथ अवे, और आई लेवल से नीचे रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कैसे कैसे भी लेट के कंप्यूटर चलाते रहते हैं लोग। हमारा जो स्क्रीन है हमारे आई लेवल से नीचे आना चाहिए, और बीच बीच में आप अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक करिए। ये तो एडल्ट्स के लिए हो गया। जितना आप बच्चों को यदि आप ट्रेनिंग करते रहेंगे धीरे वो भी सीख जाएंगे। अब आया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में प्रोटीन, 1 ग्राम पर किलो, 50 ग्राम प्रोटीन खाइए, बहुत कुछ बदल जाएगा आपका पर डे। और प्रोटीन के लिए कैसे, हेल्दी प्लेट आजमाइए, और सप्लीमेंट यूज करिए, हाई क्वालिटी राइट काइंड ऑफ सप्लीमेंट, जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ है, पीडी का स्कोर 1 है, और 100% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो इन्फॉर्म कंसेंट लीजिए। ये सब जानने के लिए आप कैसे निर्णय ले पाते हैं, आपको राइट नॉलेज की जरूरत है, जो आप हमारी हमारी इसमें आरोग्य और आनंद कम्युनिटी से आप ले सकते हैं। गुड फैट, डीएचए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा 3 डीएचए हमारे खाने में नहीं होता है बिल्कुल, आपको सप्लीमेंट के रूप में ही लेना पड़ेगा। एक 150 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम डीएचए पर डे चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द एज। ये हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मैंने बात करी थी मैकुलर डिजनरेशन की, ल्यूटिन और जियाजेंथिन दो हैं पदार्थ, ये हमारे खाने में होने चाहिए। अब आप ढूंढने जाओ खाने में, कहाँ ढूंढोगे? इनको एलोकैरोटिनॉइड्स कहते हैं। और ये हमारे रेटिना में, मैकुला जहाँ फिगर बनती है, जहाँ चित्र बनता है सांप, वहां पर होते हैं। और इनकी मात्रा 40 साल की उम्र तक जाते जाते 40% रह जाती है। सोच के देखिए, तो क्षरण हो जाता है पर्दे का। उसकी भरपाई यदि हम ये खाने से लें, अब कहाँ से लेंगे? आप डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रोज खाइए। कौन खाता है? पालक, पार्सले, काले। ये हमने यूएस अमेरिका में दोनों चीजें पार्सले और काले देखी थी, अपने यहाँ तो पालक ही मिलती है। अब पालक में अपने अब वही है, आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है, वो कितना कितना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में घुसा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ तो खाओ वहां से। और बेल, जो ये बेल पेपर मीन्स शिमला मिर्च डिफरेंट कलर्स की, लाल रंग के अंगूर हैं, यहाँ पर जिया जैंथिन और होता है। अब आप कहाँ ढूंढने जाएंगे? कितने महंगे पड़ेंगे? तो कुछ स्मार्ट वे भी है, सप्लीमेंट कर लो उसका। बढ़िया कंसंट्रेटेड टैबलेट आपकी 10 मिलीग्राम पर डे हमको चाहिए, ल्यूटिन उसमें है। तो ऐसे आप इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन करते हैं। विटामिन ए जो मैंने बताया था 2500 यूनिट पर डे चाहिए। कैसे पता हमको नहीं नहीं मिला? हम कैरोटीनॉइड्स, इसीलिए कहा डिफरेंट कलर्स, 5 to 9 कलर्स हमें पर डे खाने चाहिए। और यदि हम नहीं खा पा रहे हैं, तो इसकी हमारे पास आज साइंटिफिक चॉइस क्या हो सकती है, इंटेलिजेंट चॉइस क्या हो सकती है? वो है सप्लीमेंट। वो आप ले सकते हैं। विटामिन सी 4000 मिलीग्राम पर डे तक खा सकते हो आप, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए। तो अगेन आप 1000 मिलीग्राम, यदि आप 400 मिलीग्राम विटामिन सी खाने के लिए 7-8 नींबू तो खाने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, कॉस्टली भी पड़ेंगे। तो आप विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिकली ड्राइव्ड है, नॉट दी फैक्ट्री ड्राइव। विटामिन ई बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है आई के लिए, कहीं के लिए भी, बट आई के लिए मोर इम्पोर्टेंट, जो यूजुअल खाने में नहीं होता। ये जब आप कुछ ऐसे सप्लीमेंट आते हैं जिनमें 12 मिनरल, 13 विटामिन नेचुरली ड्राइव्ड है, स्लो रिलीज है, जहां चाहिए वहीं वो रिलीज करता है, तो हमें इसकी अवेयरनेस की जरूरत है, इसको लेने की जरूरत है। जिंक है, सेलिनियम है, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे चीजों को जब हम सप्लीमेंटेशन के रूप में लेते हैं, उधर हेल्दी प्लेट भी बनाते हैं, उधर एक्सरसाइज भी करते हैं। राइट फ्रॉम जब हम करेंगे, बच्चा भी करेगा, तो बच्चे को चश्मा, इधर हम स्क्रीन को हमने इंटेलिजेंटली मॉनिटर किया कैसे हम कर सकते हैं। पानी खूब पिए। और अब घर में एसी लगा है, उसका फिल्टर भी बदलें, उसका भी आंख पे असर पड़ता है। स्मोकिंग को अवॉइड करें। आज की नई स्मोकिंग है, एकदम काउच पे बैठे रहते हैं, वो भी स्मोकिंग के बराबर है। तो जरा हिले डुले, चले फिरे तो भी आप बच सकते हैं। और एक्टिव लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज,
फिजिकल एक्सरसाइज, यदि ये करते हैं तो इन सबका मिला जुला पूरे शरीर पर असर पड़ेगा, और आंख कहेगी धन्यवाद, आपने हमको चश्मा लगाने से बचा लिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, इतनी लाजवाब और इतनी वीआईपी नॉलेज देने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से पता लग गया कि हम क्या करें और क्या क्या करते रहें जिससे कि हमारे चश्मा ना लगे। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी कि मेरी एज 47 हो चुकी है और आज तक मेरे कोई चश्मा नहीं लगा है। तो सर ने जितनी गाइडलाइन बताई थी वो तो मैं फॉलो करता ही करता हूँ। और साथ में अभी सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि बायो सॉरी ल्यूटिन और जियाजेंथेन यूज करें। भाई देखिए, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ, सभी जानते हैं, तो मैं बायोलॉजिकल चीजें नहीं जानता हूँ। उसमें मेरे से बोलने में भी मिस हो सकता है। तो जो सर ने बताया ल्यूटिन और जियाजेंथेन, तो ये ल्यूटिन और जियाजेंथेन देखिए, मैं ये पिछले 8.5 सालों से बराबर यूज कर रहा हूं और हर साल एक डिब्बी यूज कर लेता हूं। इससे मेरी आंखों की रिपेयरिंग होती चलती है। जैसे भी सर ने बताया था ना, 40 की एज के बाद 40% ये समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे साथ तो 1% भी समस्या नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल से यदि जानकारी चाहिए तो जुड़िए हमारी कम्युनिटी से। ओम आरोग्यम ओम आनंदम डिब्बी को देख लीजिए, लेकिन केवल डिब्बी ये काम नहीं कर सकती, इसके साथ बहुत सारी रिकमेंडेशंस होती हैं। वो कहते हैं ना कि मेडिकल स्टोर तो सब जगह है, अब कौन सी दवाई खाएं, चलो दवाई भी पता लग गई, लेकिन कैसे खाएं, उसके साथ क्या क्या खाएं, कब नहीं खाएं, तो इसको पता करने के लिए जुड़िए हमारी कम्युनिटी से, तब आपको इसका राइट टू यूज पता लगेगा। ओके, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।